हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते अच्छे होंगे। आज मैं आप के लिए कुछ अलग सी चीज़ लेके आया हूँ जिससे आपका जो विंडोज़ 10 है, अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। जिससे आपका मतलब जो विंडोज़ 10 है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलेगा। आप अगर आप गेम खेल रहे हो तो गेम का लैग कम होगा, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग में दिक्कत कम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बहुत सारे यहाँ पे स्टेप बताऊँगा जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप्स। तो यहाँ पे पहला जो 3 स्टेप आपको दिख रहा है क्लीन करने का, ये आपको रोज करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना अच्छा है। तो दिन में 2 बार मिनिमम कीजिएगा। तो यहाँ पे पहले जो करना है आपको क्या दबाना है, विंडोज की और आर की एक साथ दबाने के बाद आपका रन खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दबाना है TEMP, टीम टाइप करना पड़ेगा। फिर एंटर मारने के बाद यहाँ पे जो भी फाइल होगा आपको कंट्रोल A दबा के सब सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। फिर आपको शिफ्ट Z और डिलीट दबा के यहाँ पे यस करने के बाद फिर आपको ओके कर देना पड़ेगा। मेरा पहले से ही डिलीट कर रखा है तो मुझे अभी नहीं करना, तो यहाँ पे काट देते। फिर मुझे करना है विंडो R की दबा के यहाँ पे %temp%, फिर आपको एंटर दबाना है। यहाँ पे जो भी फाइल लगेगा वैसे ही कंट्रोल A दबा के शिफ्ट Z डिलीट दबा के ओके कर देना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, विंडो R की दबा के जाना पड़ेगा प्रीफेज में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे फाइल खोल चुके हैं। यहाँ पे कंट्रोल A दबा के शिफ्ट Z डिलीट दबा के आपको सब डिलीट कर देना पड़ेगा हमेशा के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डिलीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको ट्राई अगेन करना पड़ेगा। अगर ट्राई अगेन के बाद भी नहीं हो रहा तो डू फॉर दिस ऑल कनेक्ट आइटम्स क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्किप कर देना पड़ेगा आपको सिंपली। तो ये जो चीज़ है ये आपको रोज करना पड़ेगा। आप दिन में मिनिमम 2 बार तो आप कीजिएगा ही। तो यहाँ पे देख सकते हैं टर्न पीसी इनटू बेस्ट परफॉर्मेंस। तो बेस्ट परफॉर्मेंस में कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस पीसी आप दिख सकता है। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा। आपको जाने के बाद यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग, यहाँ पे कंप्यूटर नेम हार्डवेयर एडवांस दिख सकता है। आपको परफॉर्मेंस दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में सेटिंग है। सेटिंग में जाने के बाद आपका सिलेक्ट जो होगा यहाँ पे लेट विंडो चूज व्हाट्स बेस्ट फॉर योर कंप्यूटर, विंडो चूज करेगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना बेस्ट एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं शो शैडोज अंडर माउस पॉइंटर, यहाँ पे आपको ये टिक कर देना पड़ेगा। और यहाँ पे स्मूथ एज ऑफ स्क्रीन फॉन्ट्स, तो यहाँ पे आपको ये दोनों टिक करने के बाद आपको अप्लाई कर देना पड़ेगा, जिससे आपका जो विंडोज है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली ओके करके इसको कट कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टअप एप्स क्या है, मतलब आपका विंडोज 10 ओपन होने के साथ ही साथ कुछ ऐप होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि उसके साथ ही साथ ओपन हो जाते हैं, जिसका आपका जो माउस का जो पॉइंटर होता है उसके ऊपर घूमता रहता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, विंडो में दबाना पड़ेगा। विंडो में दबाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा टास्क मैनेजर। तो यहाँ पे देख सकते हैं टास्क मैनेजर है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद टास्क मैनेजर आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टअप लिखा है। यहाँ पे स्टार्टअप क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर आपकी ज़रूरत नहीं, आप नहीं चाहते कि विंडोज स्टार्ट होने के साथ ही साथ आपका ओपन हो, वहाँ पे उस सॉफ्टवेयर के ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा और डिसेबल कर दीजिएगा ऐसे। तो डिसेबल करने के बाद यहाँ पे आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपका हो सकता है, मेरे पास उतना सॉफ्टवेयर नहीं है क्योंकि मेरा पीसी स्पेक्स उतना अच्छा नहीं है, तो मेरे पास कम ही है। तो मैंने देख सकते हैं यहाँ पे डिसेबल कर रखा है, स्टेटस डिसेबल, और ये दोनों जो कि है मुझे ज़रूरत है तो इसको मैंने इनेबल कर रखा है। तो इसको हम काट देते हैं। अभी क्या है बैकग्राउंड एप्स होने के पहले मैं आपको पूरा पीसी सेटिंग में आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली जाना है यहाँ पे विंडो दबा के, यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है प्राइवेसी सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जनरल में आपका ये चारों टिक होगा या तीनों टिक होगा, आपको सब ऑफ कर देना है। यहाँ से सिंपली यहाँ पे दबा के सबको ऑफ कर देना है। फिर जाना पड़ेगा आपको स्पीच में यहाँ पे अगर ऑन होगा आपको ऑफ कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक, इसको आपको कर देना है। अगर आपका फुल में है तो आपको सिंपली बेसिक में कर देना है। लोकेशन में जाने के बाद आपकी मर्जी, अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर है या क्रोम में है जो कि आपका लोकेशन मांगता है तो फिर यहाँ पे आप ऑन रखिएगा, और नहीं तो आप इसको ऑफ कर दीजिएगा। अगर सोचिए कुछ ऐप में चाहिए आपका लोकेशन तो क्या करिएगा, यहाँ पे इसको भी ऑन रखिएगा। यहाँ पे इसको ऑन करके यहाँ पे ऑन रखिएगा, और यहाँ पे जो नीचे आएंगे यहाँ पे जिस भी सॉफ्टवेयर में आपका चाहिए लोकेशन वहाँ पे आप इनेबल कर दीजिएगा। तो मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा, अगर आप कैमरा यूज करते तो इसको ऑन रखे और नहीं करते तो इसको ऑफ कर दीजिए। मैं यूज नहीं करता, तो पहले आपको बता दें जो यूज करते उनके लिए जहाँ पे कैमरा का
चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा में आपका चाहिए, और जो भी है जैसे मेरा ये OBS है, OBS देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा का कोई लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप OBS में इनेबल कर सकते हैं, बाकी सब डिसेबल कर सकते हैं, आपके मर्जी। तो मुझे कैमरा नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे माइक्रोफोन में जाइए, माइक्रोफोन मुझे बहुत ही ज़रूरत है, मुझे माइक्रोफोन यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, माइक्रोफोन मैंने ऑन रखा है, और जहाँ पे मेरा माइक्रोफोन करंटली या यूज़ हो चुका है, होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ होता है। तो वॉइस एक्टिवेशन मतलब अगर आपका स्क्रीन लॉक है, आप वॉइस के थ्रू आपका पीसी ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नहीं चाहते, यहाँ पे आप सिंपली नंबर से आपका पीसी लॉक करके उससे ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे ऑफ कर देता रहा हूँ। यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आपका चाहिए होगा, तो मुझे नहीं चाहिए नोटिफिकेशन, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं आता, तो यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन ऑफ कर देता हूँ। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन जाने के बाद यहाँ पे चेंज दबा के यहाँ पे आपको ऑफ कर देना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे आपका ऑन रहेगा, ये इसको आपको कर देना है ऑफ। कैलेंडर में जाने के बाद यहाँ पे दिखेगा आपको ऑन, तो इसको कर देना आपको ऑफ। फोन कॉल में जाने के बाद सिंपली आपको जाना है चेंज में, फिर आपको कर देना ऑफ। कॉल हिस्ट्री में सेम चीज़ आपको जाना है चेंज में, फिर ऑफ। ईमेल में जाने के बाद यहाँ पे आपकी मर्जी, आप अगर ईमेल यूज़ करते हो अलग कोई सॉफ्टवेयर या कॉर्टाना से, तो आपको सिंपली यहाँ पे ऑन रखना है, और अगर नहीं यूज़ करते तो इसको आपको ऑफ कर देना है। यहाँ पे टास्क में जाने के बाद, टास्क में इधर को जाने के बाद आपको कर देना है ऑफ। कर देने के बाद यहाँ पे मैसेजिंग में जाने के बाद आपको सिंपली कर देना है ऑफ। रेडियोस में जाने के बाद इसको कर देना है आपको चेंज करने ऑफ। अदर डिवाइसेस में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑन रखना है, ये अलग डिवाइसेस रीड करता रहता है तो इसको आपको ऑन रखिएगा। बैकग्राउंड ऐप्स में देख लेते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप हमारा आ चुका है, यहाँ पे इसको आप ऑन रखिएगा, और यहाँ पे लिस्ट देख लीजिएगा कौन सा ऐसा ऐप है जो बैकग्राउंड में रन होना ज़रूरी है, नहीं रन होगा तो आपका काम नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरा देख सकते हैं एनवीडिया कंट्रोल पैनल, ये मैं यूज़ करता रहता हूँ तो मुझे चाहिए। विंडोज सिक्योरिटी आप ऑन ही रखिएगा, तो ऐसे करके आप ऑफ और ऑन कर सकते हैं। ऐप डायग्नोस्टिक, इसको आपको ऑन रखना है, अगर कोई ऐप चालू नहीं हो रहा तो उसके ऊपर विंडोज एक्शन ले सकता है। यहाँ पे पिक्चर में, वीडियोस में, फाइल सिस्टम में, इसको सबको आप ऑन रखिएगा, ठीक है। तो इसका हमारा प्रोसेस अभी हो चुका है। अभी हमको जाना पड़ेगा डिस्क क्लीनअप पे। डिस्क क्लीनअप जो है कैसे करना पड़ेगा, आपको जाना सिंपली दिस पीसी में जाने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज मेरा इंस्टॉल है लोकल डिस्क सी में, जहाँ पे विंडोज लोगो में देख सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा, आपको सिंपली जाना पड़ेगा प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे डिस्क क्लीनअप देख सकते हैं। डिस्क क्लीनअप दबाने के बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे डाउनलोड को सिलेक्ट करने से पहले आप देख लीजिएगा डाउनलोड में, डाउनलोड फोल्डर जो है यहाँ पे, इसमें आपका कोई ज़रूरी चीज़ है या नहीं है, फिर आप दीजिए सिलेक्ट कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। तो करने के बाद यहाँ पे सिंपली करना है आपको क्लीन अप सिस्टम फाइल्स। दबाने के बाद आपका यहाँ पे कैलकुलेटिंग होगा थोड़ी देर तक। कैलकुलेटिंग होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दिस क्लीन अप फॉर सी ड्राइव यहाँ पे ओपन हो चुका है, और यहाँ पे आपको सिंपली कर देना है ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे डिलीट फाइल्स को दबाना है। यहाँ पे क्लीनिंग आप ड्राइव सी जो है आपका विंडोज यहाँ पे इंस्टॉल है, वो ड्राइव आपका क्लीन हो रहा होगा। यहाँ पे क्लीन होते रहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है डिसेबल कॉर्टाना। डिसेबल कॉर्टाना कैसे करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको एक फाइल डाउनलोड करना है जिसका नाम होगा कॉर्टाना सेटिंग। तो यहाँ पे 2 फाइल आपको मिल जाएगा, 2। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, डिसेबल कॉर्टाना में क्लिक करना है, रन करना है और यस कर देना है, और फिर से यस ओके। बस आपका कॉर्टाना भी डिसेबल हो चुका है। इससे क्या होगा, आप जो यहाँ पे सर्च करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे साइड में वेब सर्च ऑटोमेटिक आ जाता है, तो इसको आप परमानेंटली डिसेबल कर दिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जाते हैं, हमको जाना है पावर ऑप्शन में। पावर ऑप्शन कैसे जा सकते हैं, आपको सिंपली अभी सर्च करना है विंडो में पावर ऑप्शन, एडिट पावर प्लान आप देख सकते हैं, एडिट पावर, इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर पावर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपका बैलेंस में सेटअप हो सकता है, आपको करना है हाई परफॉर्मेंस ले। करने के बाद यहाँ पे चेंज प्लान सेटिंग, यहाँ पे आपको जाना है चेंज एडवांस्ड पावर सेटिंग। यहाँ पे जाने के बाद आपको देख सकते हैं हार्ड डिस्क है, यहाँ पे टर्न ऑफ हार्ड डिस्क आफ्टर 0 कर देना है आपको सिंपली। फिर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं
प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको सिंपली मिनिमम प्रोसेस स्टेट जो है या इसको 0 रखना पड़ेगा, और यहाँ पे मैक्सिमम प्रोसेस जो स्टेट है इसको आपको कर देना है 100। तो करने के बाद यहाँ पे सेव चेंज में क्लिक कर दीजिएगा। तो इसको आप अभी कट कर सकते हैं। कट इसको करने के बाद आपको सिंपली जाना है, अभी आपका काम है रजिस्ट्री एडिट में। तो रजिस्ट्री एडिट कैसे ओपन कर सकते हो, विंडो की और आर की एक साथ दबाने के बाद आपको लिखना है रजिस्ट्री। यहाँ पे करने के बाद आपको करना है यस करने के बाद आपको सिंपली मैंने सब लोकेशन डाल रखा है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, या ये जो नोटपैड है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो इसको जो लोकेशन है इस पहला वाला, इसको आप कॉपी करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे इसको पूरा सिलेक्ट करके ऊपर आपको पेस्ट कर देना पड़ेगा। पेस्ट करके एंटर मारना पड़ेगा। एंटर मारने के बाद यहाँ पे माउस में हम आ चुके हैं। तो इसको यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा माउस ओवर टाइम। माउस ओवर टाइम में यहाँ पे हो सकता है आपका 400 हो, इसको सिंपली आप 10 कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। फिर आपको जाना पड़ेगा नेक्स्ट जो लोकेशन है डेस्कटॉप के नाम से, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। डेस्कटॉप के नाम से इंटर मारना पड़ेगा। डेस्कटॉप के नाम से यहाँ पे आपका मेनू शो डिले जो दिखेगा, यहाँ पे आपका 400 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपको सिंपली 10 कर देना पड़ेगा। ओके तो कर देते हैं। यहाँ पे आपको फिर उसके बाद मिल जाएगा सिस्टम फाइल्स नाम से, यहाँ पे सिस्टम फाइल्स नाम से इसको आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस, यहाँ पे आपका हो सकता है 14, कुछ भी हो सकता है, 14 हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 10 कर देना पड़ेगा। हेक्साडेसिमल ये मेक श्योर आपने हेक्साडेसिमल सिलेक्ट करके रखा है, तो ओके कर दीजिएगा। फिर आपको जाना पड़ेगा लास्ट जो लोकेशन है गेम्स नाम से, तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। इसको आपको पूरा सेट करके पेस्ट कर देना, फिर एंटर कर देना। यहाँ पे आपको जीपीयू प्रायोरिटी में जाना पड़ेगा। इसको आपको सिंपली 8 कर देना पड़ेगा। हो सकता है आपका पहले से ही हो, जिसका नहीं होगा वो 8 कर दीजिएगा। फिर आपको जाना है प्रायोरिटी में। प्रायोरिटी में आपका 2 रख सकता है, 1 रह सकता है, तो आपको यहाँ पे सिंपली 6 कर देना है, तो ओके कर देना है। अभी रेजिडिट का काम हमारा हो गया है। अभी हमको क्या करना है, एमएस कॉन्फ़िग में जाके सर्विसेज में जाना है। तो यहाँ पे विंडो में जाके एमएस कॉन्फ़िग सर्च कर लेते हैं, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ये देख सकते हैं एमएस कॉन्फ़िग। यहाँ पे जाने के बाद ये विंडो खुल चुका है हमारा। यहाँ पे सर्विसेज में जाने के बाद आप मेक श्योर ये जो हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विस ये जो है आपने टिक करके रखा है। टिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिएगा कौन सा सर्विस जो आपका काम नहीं आता उसको आप अनटिक कर दीजिएगा, और जो आपका काम आता है उसको आप टिक करके अप्लाई एंड ओके कर दीजिएगा। फिर आपका ये शो होगा, इसको आप एग्जिट विदाउट रिस्टार्ट कर दीजिएगा अभी तक के लिए। फिर बाद में जब रिस्टार्ट करना हो, सब प्रोसेस खत्म होने के बाद तब रिस्टार्ट कर दीजिएगा। फिर करने के बाद आपको सिंपली जाना है सर्विसेज में और यहाँ पे सर्विसेज सर्च कर लेते हैं। सर्विसेज या सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पे सर्विसेज मिल गया हमको। यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है विंडोज सर्च नाम से। विंडोज सर्च नाम से आपको मिल गया है। यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे विंडो खुल चुका होगा। यहाँ पे आपको सिंपली मैनुअल ऑटोमेटिक हो सकता है, तो आपको सिंपली यहाँ पे डिसेबल करने के बाद अप्लाई एंड ओके कर देना है सिंपली। तो ये हमारा सर्विसेज और एमएस कॉन्फ़िग का काम हो गया। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट स्टेप जो है ऑप्टिमाइज ड्राइव्स की फ्रेग ड्राइव्स, तो इसको आपको सर्च करना पड़ेगा ऑप्टिमाइज ड्राइव। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्टिमाइज डिफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो है आपका सी ड्राइव जहाँ पे आपका विंडोज इंस्टॉल है उसको आपको क्लिक करने के बाद ऑप्टिमाइज कर देना पड़ेगा। यहाँ पे आपका जो ड्राइव है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। आपको हो सकता है आपका गेम लोडिंग ज़्यादा ले रहा है या कम ले रहा है, उसको आपको बहुत ही कम हो जाएगा पहले की जैसे जब आपका हार्ड डिस्क नया था वैसे। तो वीडियो गाइस इतना ही था, तो यहाँ पे आपको इसको कट कर देना। वीडियो गाइस इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, आपका पीसी बहुत ही अच्छा चल रहा हो इस वीडियो को देखने के बाद, सब कुछ एक के स्टेप बाय स्टेप करने के बाद, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपके कोई दोस्त को आप भेजना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हो अपने दोस्त को कि अपना पीसी भी स्पीड कर लो, आपका प्रॉब्लम हो रहा है, लैग हो रहा है, हैंग हो रहा है, तो स्पीड कर लो, लैग कम होगा, हैंग कम होगा, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और चैनल में नए हो, आपको कोई दिक्कत है कोई भी चीज़ में, कंप्यूटर में, नेटवर्क में, टेक्निकल इशू, कोई भी दिक्कत आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा वो जो दिक्कत है आपका सॉल्व कर देने का। आपको कोई भी चीज़ समझने में परेशानी हो रही है, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए वीडियो इतना ही था, तो आज के लिए बाय बाय।